तो सिर्फ 53 साल हुए हैं, 53 साल ओनली। कुछ भी नहीं होता, कौमों की जिंदगी में इसकी कोई अहमियत नहीं है। और अनवर भाई से टोटल 2 मुलाकातें आपकी हुई हैं और 2 आपके बच्चे है ना। तो ये साहब आप पे अच्छा नहीं लग रहा है झूठ बोलना जी? आप अकेले सच बोलते हैं पाकिस्तान में। नहीं, ये सच क्या मतलब, आपने खुद नाम रखा है। दूसरी मुलाकात, पहली किताब बहुत शानदार, कई एडिशन उसके बिके। उसमें इन्होंने अपनी शख्सियत, अपने ख़ानदान के बारे में, अनवर साहब के बारे में, कहाँ से ये लोग आए। और ये खैर अनवर भाई तो पहले आ गए थे, ख़ानदान इन दोनों का एक है, ये दोनों फर्स्ट कज़न हैं। लेकिन इम्मू बहुत बाद में आई, यानी पाकिस्तान अभी टीन्स में दाखिल हो गया था, नौजवान था। 1964 में आप आई और फिर आप किसी कातिल की गिरफ्तार हो गई, ठीक है। तो 53 साल। पहली बात तो ये कि आपको निशान इम्तियाज मिलना चाहिए कि ऐसे मुश्किल इतने बड़े क्रिएटिव आदमी के साथ आज दे दीजिएगा कि जिसका सूरज गुरूब ही नहीं होता इस उम्र तक, माशाल्लाह, इनके साथ रहना माशाल्लाह। और चिराग जो रोशनी पे खेलता है उसके नीचे कितना अंधेरा होता है, और फिर वो एक मसाबकत, फिर आपका अपना ताल्लुक लिखने पढ़ने से कितना मुश्किल था ये आपके लिए कि आप अनवर मकसूद के साथ आप 53 बरस नहीं, मैं एक दफ़ा इंट्रो करूँगा सिर्फ। बच्चे पाले आपने, मुश्किलें गुजारी, छोटे से घर में आए, फिर ज़रा से खुशहाल हुए, बच्चों को स्कूल लेके जाती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इस्तेमाल करती थी, और फिर इस समाज के सबसे सरकश घोड़े पे सवारी भी करती थी। तो कितना मुश्किल काम है ये। और लेकिन आपने, मीर साहब का एक शेर है, सब पे जिस बार ने गरानी की उसको ये नातवा उठा लाया। आज भी आप खुश हैं, आपके बच्चे माशाल्लाह से दुनिया में उन्होंने अपना नाम कमाया, बिलाल को सब जानते हैं, आपकी तीसरी जनरेशन। तो ये जो आपकी जर्नी है, किताब तो उसमें एक हिस्सा है, कुछ आपकी यादें हैं, कुछ शेयर करना चाहें आप तो प्लीज़। असल में मैं जहाँ जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ तो हमारी यादों की कोई बात प्राइवेट नहीं होती है, हमें सब जानते हैं और सब हमारी हर बात पता भी सबको होती है। और अगर नहीं पता होती है तो किसी ना किसी तरह कुरेद लेते हैं और हमारी बात पता होती है। इस तरह सारे पाकिस्तान को, बल्कि अब तो हिंदुस्तान को भी पता होने लगी है। तो हम बहुत इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि अच्छी अच्छी बातें हमारे नाम से, हमारे ज़रिए से बाहर निकलती हैं। और बहुत से लोग इसलिए हमें जानते हैं कि हमने, अनवर ने ये बात कही तो कितना अच्छा लगा, और ये बात हुई तो क्या। तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं अनवर के साथ रहती हूँ और पहचानी जाती हूँ। जो मैंने जब इनसे शादी की थी तो मैं ख़ुद को भी नहीं पहचानती थी, और जब मैंने इनसे शादी की तो मेरी पहचान इतनी बड़ी बन गई कि मुझे यकीन नहीं आता कि अनवर के साथ मैं कैसे चल पड़ी। जो कि इनके साथ रहना कोई आसान बात नहीं थी और रहना नहीं है आसान, वो भी नहीं है, ये भी मुश्किल था, वो भी मुश्किल है। तो ये मैं सोचती हूँ कि मैंने गुजार लिए ये माशाल्लाह। शाह साहब कितने, 53 मतलब मेरी उम्र से 10-12 साल ज़्यादा, 14-15 साल ज़्यादा। तो इतने गुजार लिए और समझिए कि उम्र गुजर गई, और मैं अपने आप को थोड़ा बहुत बोनस में रखे हुए हूँ। मैं इससे ज़्यादा बहुत दिल नहीं है रहने को। मैं ये चाह रही हूँ खुश सेहत के साथ हमारा काम ख़त्म हो और लोग अच्छी तरह याद करें, और खुदा ना करे कि हमें कभी किसी की ज़रूरत पड़े या मदद की ज़रूरत पड़े। तो हम बहुत खुश हैं दोनों, और हम बातें नहीं करते, अब हम लड़ते भी नहीं हैं, लड़ना भी बहुत कम कर दिया है। ये दूसरी मंजिल पे रहते हैं, मैं नीचे के कमरे में रहती हूँ। ये कभी जाते वक्त मुझसे, लेकिन हर आने जाने वाले पे नज़र रखती है। और ये जाते वक्त मुझसे नहीं कहते कि मैं जा रहा हूँ इम्मो खुदा हाफिज़, नहीं, आज तक नहीं कहा। मैं इनके लिए कहने के लिए ऊपर चढ़ूँ दूसरी मंजिल पे कि अनवर मैं जा रही हूँ खुदा हाफिज़, वो भी मैं नहीं कहती। तो हम दोनों की अंडरस्टैंडिंग है कि डू वट एवर यू वांट टू डू, गो वेर एवर यू वांट टू गो। तो हम इस तरह साथ साथ चल रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं होती, और अगर लड़ाई होती है तो मैं लड़ती हूँ, इसकी हिम्मत नहीं है लड़ने की। इतना लड़ना तो ये है, हकूक हासिल करने में 53 साल लग गए। और मैं इसका क्रेडिट लेती हूँ कि मैं लड़ती हूँ, और लड़के और बदतमीज़ी करके भी खुश रहती हूँ, और ये चुप रहती हूँ।
तो आप लोग सोच लें, अगर आप लोग चाहते हैं अनवर जैसा बनना तो चुप रहना सीख जाइए, आपको बहुत नंबर मिलेंगे, आपकी बीवियाँ बहुत नंबर देंगी और यहीं बैठ के हो सकता है अगली दफ़ा आपकी बीवियाँ आपकी तारीफ़ कर रही हैं। तो ये मेरी तारीफ़ नहीं करेंगे अगर इन्हें बोलने को मौका मिलेगा। मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि मैं महरम राज़ दरूने खाना हूँ, बहुत जानता हूँ, क्योंकि फातिमा सरिया बजिया भी मेरी मौसिन थी, मरते दम तक मेरी उसमें रही हूँ, मैं सारे ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है, मेरे लिए एजाज़ है। अनवर साहब दुनिया में जितनी अम्मू आपकी इज्जत करते हैं किसी दूसरी औरत की नहीं करते, ये मैं कसम खा सकता हूँ। इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है कि आपके बारे में कोई हल्की बात, कोई हल्का जुमला अकेले में मेरे साथ इन्होंने शेयर किया है। आपकी रिस्पेक्ट कोई और भी ना करे तो आपसे ज़्यादा गुस्सा अनवर साहब को आता है, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अनवर भाई, मैं चाहता हूँ पहले अम्मू के बारे में थोड़ी सी आप बात कर लें, फिर जो जी चाहे, आपको तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता। तो मैं बाद में पढ़ दूंगी। माइक है या आपके पास तो हाथ वाला माइक है। पहले ये करें कि अम्मू की किताब का एक पैसेज सुन लें, फिर मैं उस पर बात कर दूँगा। सबकी शोहरत और काबिलियत अपनी जगह, लेकिन जो शोहरत अनवर ने कमाई वो शायद ही किसी के हिस्से में आई। ये मैं इनके ख़ानदान के रेफरेंस से बात कर रही हूँ। ज़िंदगी में दोस्तों की शदीद कमी है। कह नहीं सकती कि इनको दोस्ती पर एतबार है या अपने ऊपर दोस्ती निभाने का एतबार नहीं है। अगर पेंटिंग करने का मूड है तो दिन भर वही करेंगे, अगर लिखने का मूड है तो दिन भर लिखेंगे। हाँ, कोई इन्हें यूँ ही आ जाए तो थोड़ा वक्त उसके साथ गुजार लेते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा टीवी देख रहे हैं और दिन भर कमरे में गुजार देते हैं। बेवक्त सोते नहीं हैं, बेवक्त जागते नहीं हैं। पिछले दिनों यानी कोविड से पहले तक ब्रिज ताश का खेल भी ज़ोरों पर था, वो भी इत्तेफाकन हो गया है, वरना नाश्ता खाना और ब्रिज बराबर की ज़रूरत थी। सुबह तकरीबन 8 सवा 8 बजे हम रात के भीगे हुए 7 बादाम खाते हैं, एक एक कप चाय पीते हैं और राहें जुदा हो जाती हैं। जब ये कहते हुए ऊपर के कमरे में जाते हैं कि मेरा नाश्ता ऊपर ले आना, तो मैं कहती हूँ बाय बाय, सी यू टुमारो। तो कभी शर्मिंदगी में दिन में एक आध चक्कर लगा लेते हैं और अगर बच्चों के लिए कुछ पकाना चाहें तो किचन में नज़र आ जाते हैं। मैं अपने घर के अंदर और बाहर के काम भी इनको बग़ैर बताए कर लूँ तब भी, और बता कर जाऊँ तब भी। कोई सवाल नहीं करते। हाँ, कभी कभी कुछ ख्याल आ जाए कि बीवी कहाँ है तो एक फ़ोन कर लेते। सोशल कॉल बिल्कुल नहीं करते। सिर्फ किसी के घर बैठकर बातें करने के लिए अब बिल्कुल नहीं जाते। हाँ, अगर अपने घर कोई दिलचस्प दोस्त आ जाए तो खुश हो जाते हैं। ये तब्दीलियाँ पिछले 2-3 बरसों में आई हैं, लेकिन वक्त के साथ ऐसी तब्दीली आना मेरा ख्याल है कि अच्छा है। इन सब तब्दीलियों के बावजूद अनवर मकसूद लोगों को कहीं ना कहीं नज़र आता रहता है। उनको चाहने वाले अपनी जगह उसी जोश व जज्बे के साथ मौजूद हैं। हम दोनों ने 50 साल से ज़्यादा साथ गुजार लिए। अगर कैदियों की तरह जोड़े जाएं तो हमने दिन और रात मिलाकर 100 साल से ज़्यादा गुजार लिए हैं। अगर मैं तराजू में तोल कर इस अरसे का अंदाज़ा लगाऊं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ, लेकिन नहीं, अनवर ज़्यादा खुशकिस्मत। बहुत शुक्रिया बेगम साहिबा। डर गए। इमराना मकसूद, उनकी किताब का नाम है दूसरी मुलाकात। जबकि 52 बरसों से ये मेरी पहली बेगम है। मुलाकात यानी एक दूसरे से मिलना। आतिश का शेर है, अब मुलाकात हुई है तो मुलाकात रहे, अब मुलाकात हुई है तो मुलाकात रहे, ना मुलाकात थी जब तक के मुलाकात न थी। मुलाकात यानी वाक़फ़ियत, शनासाई, राह रस्म होना। दूसरी मुलाकात यानी पहली मुलाकात नहीं हुई। मैं इनसे मिलने इनके घर गया, ये किसी और से मिलने चली गई थी। पहली मुलाकात तो हुई नहीं। उलझे सुलझे अनवर के बाद मेरे और अपने बारे में ये इनकी दूसरी किताब है। सारी ज़िंदगी कहती रही, अनवर तुम एक ड्रामा हो,
और मेरे लिखे हुए 4 ड्रामे दूसरी मुलाकात में छपवा दिए। बहुत अच्छी माँ हैं, अच्छा लिखती हैं। अक्सर पूछती हैं, अनवर आप मुझसे क्यों डरते हैं? मैं जवाब नहीं देता। फिर खुद कहती हैं, जो शौहर इधर उधर हाथ पाँव मारते हैं वो अपनी बीवियों से डरते हैं। मैं फिर भी जवाब नहीं देता और हाथ पाँव सुकेड़ के बैठ जाता हूँ। इन तमाम बातों के बावजूद मेरा बहुत ख्याल रखती हैं और मुझसे ज़्यादा अपना। रोज़ाना जिम जाती हैं। घर में कहती हैं, अनवर अब मुझसे बोझ नहीं उठता, और जिम में न जाने कितना वज़न रोज़ाना उठा के आता। हमारा एक बेटा है बिलाल और एक बेटी है अर्जुमन। दोनों के बच्चे बाहर तालीम हासिल करके मुलाजमत भी कर रहे हैं। बच्चों को पाला भी इमराना नहीं है, जादूगर हैं। किचन में दाखिल हुए बगैर खाना पकाने की तरकीबों पर किताबें लिखती हैं। अगर जब भी पकाती हैं अच्छा पकाती हैं। हिंदुस्तानी शोज़ और ड्रामे देखना और दुनिया भर के लोगों के साथ स्क्रैबल खेलना इनका महबूब मशगला है। खुद अपनी गाड़ी ड्राइव करती है। 4-5 जगह से मेरा नाम इस्तेमाल करती है। बिजली चली जाए फ़ोन करके, मैं मिसेज़ अनवर मकसूद बोल रही हूँ। पानी नहीं आ रहा है, फ़ोन करके, मैं मिसेज़ अनवर मकसूद। गटर बंद हो गया, डिफेंस वालों को फ़ोन करके, मैं मिसेज़ अनवर मकसूद। सारे काम ठीक हो जाते हैं। बाकी कामों के सिलसिले में मैं इमराना मकसूद बात कर रही हूँ। 40 बरस कॉटन की साड़ी पहने गुजार दिए, फिर शलवार कमीज़ या गरारा। जब से जिम जाने लगी हैं, जिम वाले कपड़े पहनने लगी। मुलाकात इमराना की किताब है, मतलब दूसरी मुलाकात। फैज़ साहब की नज़्म है मुलाकात, और जानिसार की नज़्म है आखिरी मुलाकात। फैज़ साहब की पहली मुलाकात नाम है। इमराना की दूसरी मुलाकात, जानिसार अख्तर की आखिरी मुलाकात। तो मैं शुरू करता हूँ आखिरी मुलाकात से, जानिसार अख्तर की नज़्म। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। 2 पाँव बने हरियाली पर, एक तितली बैठी डाली पर। कुछ जगमग जुगनू जंगल से, कुछ झूमते हाथी बादल से। एक कहानी नींद भरी, एक तख्त पे बैठी एक परी। कुछ गुनगुन करते परवाने, 2 नन्हे नन्हे दस्ताने। मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं। चांद चमकते गालों के, कुछ भौरे काले बालों के। कुछ नाजुक शिकने आंचल की, कुछ नर्म लकीरें काजल की। एक खोई कड़ी अफसानों की, 2 आँखें रोशन दानों की। एक सुर्ख दुलाई गोट लगी, क्या जाने कब की चोट लगी। कुछ शेर पुरानी गज़लों के, उन्वान अधूरी नज़मों के। टूटी हुई एक अशकों की लड़ी, एक खुश कलम एक बंद घड़ी। कुछ साथी छूटे छूटे से, कुछ रिश्ते टूटे टूटे से। कुछ बिगड़ी बिगड़ी तस्वीरें, कुछ धुंधली धुंधली तहरीरें। कुछ उजड़ी उजड़ी आशा, कुछ उजड़ी उजड़ी दुनियाएँ, कुछ भटकी भटकी आशाएँ। कुछ बिखरे बिखरे सपने हैं, ये गैर नहीं सब अपने हैं। मत रोको इन्हें पास आने। वाह वाह। ये जानिसार की आखिरी मुलाकात। ऐसा आपने मुलाकात एक नज़्म लिखी। ये रात उस दर्द का शजर है, जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। अजीम तर है कि इसकी शाखों में लाख मशल बकफ सितारों के कारवां घिर के खो गए हैं। 1000 महताब इसके साए में अपना सब नूर रो गए हैं। ये रात उस दर्द का शजर है, जो मुझसे तुझसे अजीम तर है। मगर इसी रात के शजर से ये चंद लम्हों के जर्द पत्ते गिरे हैं और तेरे गेसुओं में उलझ के गुलनार हो गए हैं। इसी की शबनम सी खामोशी में ये चंद कतरे तेरी जबी पर बरस के मोती पिरो गए हैं। बहुत स्याह है ये रात, लेकिन इसी स्याही में रूनुमा है वो नहर खून जो मेरी सदा है। इसी के साए में नूर गर है वो मौज ज़र जो तेरी नज़र है। वो गम जो इस वक्त तेरी बाहों के गुल सिता में सुलग रहा है, वो गम जो इस रात का समर है। कुछ और तब जाए अपनी आहों की आँच में तो यही शरर है। अलम नसीबों जिगर फिगारों की सुबह
अफलाक पर नहीं है, जहाँ पे हम तुम खड़े हैं दोनों, सहर का रोशन उफ़क़ यही है। ये गम जो इस रात ने दिया है, ये गम सहर का यकीन बना है, यकीन जो गम से अजीम तर है, सहर जो शब से अजीम तर है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। दोनों ये थी, किताब पे बात हो गई, इमो ने पैसे सुना दिया, आज उसकी लॉन्च है, दूसरी मुलाकात की। अब जाहिर है कि दूसरी औरत किश्वर की थी। जब मैं आया हूँ तो यही थी। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं कुछ कहूँ। अब तकरीबन मेरे जाने का ही वक्त है। 66 बरस मैंने झूठ लिखा, झूठ बोला। आज मैंने फैसला किया है कि अल्लाह को मुंह दिखाना है, मैं सच कहूँ, कोई लफ्ज़ झूठ नहीं कहूँ। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। मैंने झूठ बोलना छोड़ दिया। पाकिस्तान दुनिया का सबसे अच्छा मुल्क है। सूबा सिंध में जैसी मर्दमशुमारी होती है पूरी दुनिया में नहीं होती। सिंध की हुकूमत ने यहाँ की मर्दमशुमारी करके एक मिसाल कायम कर दी। कोई गरीब नहीं है पाकिस्तान में, एक आदमी गरीब नज़र नहीं आता, न सड़कों पे, न गांव में, न देहातों में, सब अमीर हैं। पाकिस्तान पे कर्जा नहीं है, एक आने का कर्जा नहीं है। जो पैसे हमारे दिए मिले हैं हमें, वो तोहफा है, और गिफ्ट को कर्जा नहीं कहते। बिला वजह अखबारों पे और सब पे तकरीरें होती हैं कि हम कर्जे में दबे हुए हैं। पाकिस्तान की फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है। उनके पास घर नहीं है रहने को, फिर भी वो वतन की हिफाजत कर रहे हैं। उनके पास गाड़ियां नहीं हैं, वो पैदल सरहदों पे जाते हैं। अब इतनी खुशी की बात है कि हमारे फौजी सिपाहियों ने, आर्मी ने, नेवी के अफसरों ने, पुलिस ने और दूसरी स्पेशल फोर्स ने मिलके 2 दहशतगर्द मार दिए। ये दुनिया में नहीं होता ऐसा। हमारी क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे अच्छी क्रिकेट टीम। अल्लामा ने जो ख्वाब देखा था उससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तान है। कायदे आज़म की मेहनत जगह जगह रंग ला रही है। 10 लाख बच्चे पिछले 10 महीनों में इसलिए ये मुल्क छोड़ गए कि अब किसी बुरे मुल्क में जाके रहते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। और मैं इस मुल्क की क्या तारीफ़ करूं, जिसने मुझे कमाई का रास्ता दिखाया, जिसने मुझे लिखना सिखाया, जिसने मुझे बोलना सिखाया। ऐसा मुल्क और कहीं नहीं है। बदकिस्मत है कि 2 बड़े बड़े बुरे मुल्क हमारे आसपास हैं। सामने हिंदुस्तान है, पीछे अफ़गानिस्तान है। कायदे आज़म को ये प्लॉट लेने की क्या ज़रूरत है? के बाद जो मैंने मर्दमशुमारी की थी उस पर ज़रा जोर दे जहन को। मर्दमशुमारी बहुत ज़रूरी है। तो कराची जैसे शहर के लिए, जहाँ 3 करोड़ लोग रहते हैं, 3 करोड़ रहते हैं, मगर सरकार कराची में सिर्फ मर्दों को गिनती है मर्दम की वजह से, औरतों को नहीं गिनती। वो समझती है मर्दमशुमारी सिर्फ मर्दों की होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर अल्लाह ताला का करम है कि इन तमाम अच्छाइयों के बावजूद पाकिस्तान में लोग ज़िंदा हैं। कब का मर जाना चाहिए था। मरते इस वजह से नहीं है कि सारे डॉक्टर बाहर चले गए। तो बाहर जो 15-20 हज़ार डॉक्टर बाहर हैं, वो अगर पाकिस्तान में होते तो हम सब मर चुके होते।
चलिए इस बात की खुशी मनाएं और इसके बाद सब मिलकर कहें पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी मैं लाहौर से आया हूँ, वहाँ कुछ कह गया था, इस वजह से कुछ नहीं कह रहा हूँ। कराची की उर्दू कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था, अब नहीं कहूँगा। शाह साहब ने कहा अनवर भाई मेरी इज्जत का सवाल है, इसी के बारे में कुछ मत कहें। मैंने कहा शाह साहब मैं सिर्फ स्पेशल बच्चों के लिए कह सकता हूँ। कह लगे कहे, मैंने कहा वही तो पावर में है। एक आदमी नॉर्मल नहीं है, फिर भी पाकिस्तान जिंदाबाद। अनवर भाई ये और यूपी के हवाले से आप मुबारकबाद इनको बनती है ना। ये ऑक्सफोर्ड वाले तो कमाल करते हैं, दूर दूर से लोगों को बुलाते हैं और फिर करीब नहीं आते। अरशद मियाँ बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करते हैं और हमेशा कामयाब रहता है। लाहौर में जो शाह साहब मेला लगा के आए हैं, ऐसा मेला पंजाब में कभी ज़िंदगी में लगा ही नहीं। मतलब सोच नहीं सकते आप कि क्या हुआ है लाहौर। सड़कें बंद, माल रोड पे ट्रैफिक बंद, तबाही, और एक लगा कि पंजाब पहली मर्तबा जागा है, और पंजाब जागता है तो सभी जाग जाते हैं। अगर फिर जागने के बाद पंजाब फ़ौरन सो जाता है। अगर ये कि शाह साहब ने कमाल किया, वहाँ एक अदबी फेस्टिवल बहुत हो रहे हैं। उससे पहले एक और अदबी फेस्टिवल हुआ फेयर हॉल में, फिर शाह साहब का फेस्टिवल हुआ, फिर लाहौर में हुआ, ये कराची में ऑक्सफोर्ड का, इस्लामाबाद में है, ग्वादर में है। मतलब अदीब मरते जा रहे हैं और फेस्टिवल होते जा रहे हैं। कम से कम अदीबों को ज़िंदा रहना चाहिए ऐसे फेस्टिवल अटेंड करने के लिए। अगर अब तो ये लग रहा है कि जब मेरा इंतकाल होगा तो कोई पढ़ा लिखा फातिहा पढ़ने भी नहीं आएगा, बस सब जा रहे हैं। इस मुल्क में ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को ज़िंदा रहना चाहिए, हुकूमत को उनका ख्याल करना चाहिए। वैस साहब का शेर है, दयारे यार तेरी जोशिश जुनू पे सलाम, दयारे यार तेरी जोशिश जुनू पे सलाम, मेरे वतन तेरे दामाने तार तार की खैर। इस शेर के बाद हम क्या कह सकते हैं? सिर्फ उम्मीद रह गई है नौजवान लड़के लड़कियों से। अल्लाह ताला ने जो इनको समझ दी है, जो इनको जहन अता किया है, जितनी रोशनी इन बच्चों की आंखों में है, सारी उम्मीदें हम लोगों की इन लड़के लड़कियों से वाबस्ता है। निकलो घर से, ये तो हुआ तुम काम कर रहे हो, दफ्तरों में, अखबारों में, मिलों में, हर जगह काम कर रहे हो तुम लोग। अब ये वक्त है, अगर कोई ज़्यादती कर रहा है तुम्हारे साथ, के लिए बाहर निकलो, अंदर मत करो। तुम ही लोग, इकबाल का ख्वाब भी तुम हो, कायद की मेहनत भी तुम। हम लोगों ने कुछ नहीं किया, धेले का काम नहीं किया मेरी उम्र के लोगों ने। खाली मेरा काम ये नहीं है कि मैं टेलीविज़न पे आके हर हफ्ते लोगों को खुश रखूँ। मेरा काम दूसरा था, पढ़ाना था, बच्चों को पढ़ाना था। मैं नहीं कर सका। हर काम हुकूमत में मत छोड़ो, क्योंकि वो तो कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती। कायदा भी बदल दिया गया है। ABCD अब नई जो आई है, ABCDEFGHQ, उसके बाद और फिर एक GHQ की और भी बड़ी अच्छी बात है,
हमारे फौज के सरबराह जो हैं वो हाफिज जी HQ, हाफिज जी उर्दू में बहुत अच्छे आदमी हैं, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे, नेक आदमी। उनके बारे में आज तक मैंने किसी से कोई गलत लफ्ज़ नहीं सुना। और जिन हालात में रहते हैं लोग, शाह साहब ने मुझसे कहा है कि ज़हरा आपा की एक नज़्म सुना दें। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है, सुना है शेर का जब पेट भर जाए तो वो हमला नहीं करता, दरख्तों की घनी छांवों में जाकर लेट जाता है। हवा के तेज़ झोंके जब दरख्तों को हिलाते हैं तो मैना अपने बच्चे छोड़कर कौवे के अंडों से परों को थाम लेती है, कौवे के अंडों को परों से थाम लेती है। सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। इसी नदी के पानी में बह के घोंसले का गंतुमी साया लरसता है तो नदी की रुपहली मछलियाँ उसको पड़ोसी मान लेती है। कोई तूफान आ जाए, कोई पुल टूट जाए तो किसी लकड़ी के तख्ते पर गिलहरी, सांप, चीता और बकरी साथ होते हैं। सुना है जंगलों का भी कोई दस्तूर होता है। खुदाबंदा जलीलो मोतबर, दाना व बीना मुनसिफ़ो अकबर, मेरी इस सरजमी पर जंगलों ही का कोई दस्तूर नाफिज कर। बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, बहुत बहुत शुक्रिया। मकसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया।